हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात की जाएगी एक ऐसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक के बारे में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, चाहे आपके टेट के एग्जाम में हो, चाहे आपकी जो वैकेंसी निकलती है टीचिंग एग्जाम की, वहां भी पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, ये मैं मनोवैज्ञानिक है जिनका आज मैं सिद्धांत आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, लेव वाइगोत्स्की, जिन्होंने की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इस वीडियो से आप एक दो नंबर अपने जरूर कंफर्म करोगे, क्योंकि आपके खाली सीडीपी में नहीं पूछा जाता बाल विकास में, उसके अलावा जो आपकी लैंग्वेज होती है, जैसे आपने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी ली हुई हो, वहां पे भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है आज आप सभी के लिए। साथ ही एक चीज आपको बता दूं, ये आज आपका टॉपिक फिफ्थ है, पांचवा टॉपिक है। इससे पहले मैं 4 टॉपिक करा चुका हूं, और देखिए जितने भी टॉपिक है मैं हमेशा वही चीज आपको कराता हूं, टॉपिक जो आपके पेपर में पूछे जाते हो। ठीक है, आपका कोई भी पेपर हो, टीचिंग से संबंधित, टेट से संबंधित, सीटेट से संबंधित, सभी टॉपिक को नए सिरे से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करा रहा हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितना भी आपका सिलेबस है, चाहे सीटेट का हो चाहे आपके टेट का हो, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरीके से करा सकूं। ठीक है, इसलिए उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमेशा वही चीज करानी चाहिए जो आपके एग्जाम में आती हो। ठीक है, बाकी के 4 टॉपिक आप लोग प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हो। देखिए, ये रहे आपके लेव वाइगोत्स्की। अब इनके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया, ये आपके टेट के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, जैसे आपके यूपी टेट वगैरह हुए कि लेव वाइगोत्स्की किस देश के निवासी थे, तो वो थे रूस के आपके मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया है, चाहे आपका सी टेट हो चाहे टेट के एग्जाम हो, कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशल कल्चरल थ्योरी ये किसने दी थी, तो ये दी थी आपके लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, आगे देखते हैं सिद्धांत के अंदर क्या क्या बातें दी गई है। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंत्यक्रिया यानी उनसे इंटरेक्शन करके सीखता है। देखो, चाहे आप लोग हो, जो लोग वीडियो देख रहे हो, चाहे मैं हूं, हमने जो भी चीज सीखी है अपने समाज से इंटरेक्ट करके सीखी है ना, चाहे अपनी भाषा सीखो या कोई और भी एक्स वाई जेड चीजें सीखी हो, तो अपने समाज से अंतरक्रिया करके हम लोग सीख गए। यानी सामाजिक अंतरक्रिया के बाद क्या हुआ, हम लोगों का विकास हुआ। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। सामाजिक अंतरक्रिया के बाद यानी जब हमने अपने समाज से इंटरेक्ट किया, तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा विकास हुआ। जबकि एक दूसरे मनोवैज्ञानिक थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोग देख लेना। जीन पियाजे मानते थे कि पहले विकास होता है और बाद में होता है अधिगम, लर्निंग यानी सीखना। ये क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इनके डिफरेंस के बारे में। जीन पियाजे मानते थे पहले विकास होगा और बाद में लर्निंग होगी, और आपके जो वाइगोत्स्की मानते थे पहले लर्निंग होगी यानी अधिगम होगा, उसके बाद क्या होगा, विकास होगा यानी डेवलपमेंट होगा। और जो लर्निंग होगी, अधिगम होगा, वो किससे होगा, समाज से, यानी सामाजिक अंतर्क्रिया के बाद क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ही अच्छा पॉइंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ लिया। अब देखते हैं वाइगोत्स्की से संबंधित महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला कंसेप्ट आपका जेडपीडी का। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में अलग अलग नाम होते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर निकट विकास का क्षेत्र। आप लोग इंग्लिश वाला याद कर लेना, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जेडपीडी। अब देखिए ये होता क्या है, देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को यानी डिफरेंस को जेडपीडी का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसको आपको बताता हूं। भाई आप लोग मान लीजिए सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो आपका जो वास्तविक स्तर है, भाई आप लोग 70 नंबर तक तो ले आते हो। ठीक है, 70 से आगे 71, 72, 73, 74, 75 तक ले आते हो, लेकिन आप 90 तक नहीं पहुंचते। ठीक है, तो वास्तविक स्तर क्या हो गया आपका, आपका 70 हो गया। लेकिन मान लीजिए मैंने आपको कुछ गाइडेंस दी, या आपने अपनी तरफ से कुछ और, जैसे मान लीजिए बुक ली या मेरे नोट्स लिए या और भी जो गाइडेंस लेके आपने क्या काम किए, सीटेट के अंदर आप लोग 120 ले आए, तो ये हो गया आपका संभावित विकास हो गया। अब इनके बीच का जो अंतर है, यानी जो 90 नंबर है जिसपे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है, चाहे आपका सी टेट का एग्जाम हो चाहे आपके टेट का एग्जाम हो, तो ये हो गया आपका 90 नंबर, आपके इनके बीच का अंतर। यानी वास्तविक विकास का स्तर जो होता है और संभावित विकास का जो स्तर होता है, उसके बीच के अंतर को बोलते हैं जेड पे डी। ठीक है, तो आंसर ओ, तो ये आप समझ गए जेड पे डी के बारे में। चलिए अब देखते हैं इसकी दूसरी टर्म्स के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका स्कैफोल्डिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं पार्ट या फिर ढांचा, इसके बारे में जानते हैं क्या होती है। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली, यानी जो अडल्ट्स होते हैं, जो भी हमारे बड़े होते हैं, उनके द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है,
देखो ये यहाँ पर बच्चा, छोटा सा बच्चा साइकिल चला रहा है, तो इसके पापा ने इसको क्या दी, एक टेम्परेरी हेल्प दी, ठीक है, थोड़ी सी सहायता दी ताकि ये बच्चा साइकिल सीख जाए। तो ये क्या होती है, स्केप फील्डिंग होती है, ठीक है, जो भी टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस दी जाती है। जैसा आपका एग्जाम, मान लो सीटेट का ये एग्जाम है, इसको पास कराने में मैं भी आपकी क्या कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, टेम्परेरी हेल्प आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये से भी क्या होती है, स्कैफोल्डिंग होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। स्कैफोल्डिंग के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण टर्म है वो है आपकी एमकेओ, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। ये कौन होते हैं भाई, जो स्कैफोल्डिंग थी, जो टेम्परेरी हेल्प थी या गाइडेंस थी, वो कौन दे सकता है या कौन देता है, टीचर दे सकता है, जैसे मैं आपका टीचर हूं, मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। पेरेंट्स दे सकते हैं, हमारे मम्मी पापा दे सकते हैं, हमारे दोस्त दे सकते हैं, हमारे घर के अंदर जो बड़े बहन भाई है वो दे सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो हमने बड़े बहन भाई से पूछ लिया, तो वो भी क्या हो गई, एमकेओ हो गई, ठीक है, यानी जो हमसे बड़े होते हैं, ठीक है, नॉलेज में बड़े होते हैं हमसे, वो होते हैं आपके एमक्यूओ के अंदर, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स है, इन दोनों को अच्छी तरीके से समझ लेना, आपके एग्जाम में देख लेना, जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आपके सीटेट और आपके टेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है आपकी पारस्परिक शिक्षण, यानी रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखते हैं, तो इसके बेस पर कौन सा आधारित है, पारस्परिक शिक्षण। आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वाइगोत्स्की बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, वो आपको बताना है। और देखिए एक चीज आप ध्यान रख लीजिए, जब भी वाइगोत्स्की का जिक्र आएगा, समझ लेना ऑप्शन में आपको समाज समाज या सामाजिक जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन लगा देना बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों चीजें आपको एक साथ देखने को जरूर मिलेगी, जहां समाज देखने को मिलेगा वहां आपको वाइगोत्स्की देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो क्या होता है, समाज होता है, सोशल होता है, सोसाइटी होती है, तभी तो बच्चा इंटरेक्ट करके चीजों को सीखता है और उसका विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, तो देखिए बच्चे कैसे सीखते हैं, किसके अकॉर्डिंग, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, वयस्कों और समवयस्कों के साथ, ठीक है, यानी जो अडल्ट होते हैं और पियर्स होते हैं, यानी हमारे जो सहकर्मी होते हैं, उनके साथ पारस्परिक क्रिया से आपस में इंटरेक्ट करके सीखते हैं। यही बात तो बताई थी वाइगोत्स्की ने, समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है, और समाज के अंदर सब आ जाते हैं, एडल्ट्स भी आ जाते हैं, पियर्स भी आ जाते हैं, समवयस्क भी आ जाते हैं, सभी इंक्लूड हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देख लो इन क्वेश्चन आंसर को ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, इनको रिपीट करता रहता है एग्जामिनर भी अपने एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम यानी लर्निंग लर्निंग क्या है, दूसरा ऑप्शन में आपको दिख गया, एक सामाजिक गतिविधि है। मैंने बताया था ना, जहां भी सोशल देखने को मिल जाए, सामाजिक देखने को मिल जाए, आंसर लगा देना, सही हो जाएगा। तो क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आपके आपकी भाषा में पूछा गया है, ऊपर के सभी क्वेश्चन आपके बाल विकास सीडीपी में पूछे गए थे, ये क्वेश्चन आपकी भाषा में पूछा गया है, जैसा आपका हिंदी इंग्लिश संस्कृत हो गई। क्वेश्चन क्या है कि बच्चे के भाषाई विकास में, ठीक है, समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, समाज की। तो जब भी आ जाए समाज की महत्वपूर्ण भूमिका, समझ जाना किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि बच्चे के भाषाई विकास में या उसके विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, समाज की। तो समझ लेना उन भाई साहब का एक ही नाम है, वो आपके लेव वाइगोत्स्की। आंसर सही हो जाएगा इसमें आपका, फोर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन आंसर थे जो आज तक आपके सीटेट या आपके टेट के एग्जाम में पूछे थे, सभी इंक्लूड कर दिए मैंने, और आपको कंसेप्ट भी बता दिया है। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। इससे अगले टॉपिक के साथ जल्दी आपके साथ मिलेंगे, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगला टॉपिक भी आपको जरूर मिल जाए, और जितने भी टॉपिक करा रहा हूं इन्हीं में से आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए इन टॉपिक को, पूरे सिलेबस को मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखते रहना। थैंक यू।